नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यानी कि 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और एक दिन पहले यानी 21 जुलाई को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सभी पार्टियों की, जिसे हम सर्वदलीय बैठक कहते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक का मेन एजेंडा यही रहने वाला है कि मानसून सत्र में कैसे सब कुछ ठीक से चलाया जाए, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जाहिर है, इससे पहले भी 24 जून से 3 जुलाई तक जो संसद का स्पेशल सत्र चल रहा था, उसमें विपक्ष द्वारा सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की गई थी। नीट पेपर लीक मामले से लेकर संविधान के नाम पर जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, राहुल गांधी ने भी इसमें प्रमुखता से आवाज़ उठाई और कई ऐसे मुद्दे पिछले सत्र में ऐसे देखने को मिले जिसमें हिंदू से लेकर तमाम तरह की बातें ऐसे निकलकर सामने आई, जिसे घेरने की सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ ज़मीनी स्तर पर परिणाम देखने को नहीं मिला। तो एक बार फिर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मानसून सत्र से एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सत्र के पहले दिन देखा जाए तो बजट भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं और इस बजट को लेकर आम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और जाहिर सी बात है, जो मोदी सरकार 3.0 को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार का बजट बहुत ही खास होने वाला है। फिलहाल देखना अहम होगा कि मानसून सत्र जब शुरू होगा तो क्या सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर पिछली बार की तरह जिस तरह से हंगामे के भेंट चढ़ा था या जो बीजेपी को घेरने की विपक्ष के सांसदों के द्वारा कोशिश की जा रही थी, वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में हैं, बीजेपी ने वहां पर अपनी कमर कस ली है। कल महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में थे और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ लगातार हरियाणा में हल्ला बोल कर रही है। ऐसे में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब महेंद्रगढ़ में मंच को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा कांग्रेस के चीफ कहे जाते हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, उनको साफ तौर से अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि हिसाब अगर बीजेपी की सरकार से मांगा जा रहा है तो मैं बनिया का बेटा हूँ, एक एक पाई पाई का हिसाब मैं हरियाणा की जनता को दूंगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी को छोड़ रही है, ओबीसी के साथ न्याय नहीं कर रही है, तो अमित शाह ने ये बोलते हुए मंच से कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ओबीसी भाई बहनों के साथ अभूतपूर्व उनके विकास के रूप में काम किया गया है, जो अब कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के हुड्डा जो नेता बड़े कहे जाते हैं, चाहे हम भूपेंद्र हुड्डा की बात कर लें, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर लें, अब बीजेपी सरकार को कल से ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, विधानसभा चुनाव से पहले अब एक बार फिर से सवालों का दौर शुरू हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप के अब मौसम देखे जा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह के महेंद्रगढ़ की इस सभा के बाद क्या कुछ हरियाणा की जनता में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी हरियाणा में अब हैट्रिक लगाने वाली है या फिर इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला तो क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? बहरहाल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अब ये दावा कर रहे हैं कि जनता समझ चुकी है, जनता बरगलाने की जो कोशिश की जा रही थी, अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। वैसे देखा जाए तो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बनाए गए थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में खट्टर को बीच में ही हटा दिया गया और अब हरियाणा की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने दे रखी है। और अब जब विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गया है, उससे पहले तमाम तरह की अब कोशिशें की जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां दिल्ली में अब कर ली गई हैं। शासन और प्रशासन ने अपने स्तर पर मुहर्रम को लेकर सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी हैं। कई ऐसे आदेश जारी किए गए हैं जिसमें किसी भी तरह से कोई उपद्रव ना कर पाएँ, उसको लेकर तमाम तरह की सख्तियाँ बरती जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली में अगर देखें तो हर साल मुहर्रम में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो बाद में एक बड़ा बवाल या फिर कहें कि बहुत सुर्खियों में वो खबरें हो जाती हैं। तो इसको लेकर इस बार कई ऐसे
आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर कहें कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्यौहार उस धर्म के लोग मनाएं और किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो। तमाम तरह की ऐसी बातें की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है ना तो किसी तरह से कोई बड़ी तलवार लेकर चल सकेगा, ना ही कोई उपद्रव वाली स्थिति में कोई देखने को मिल सकता है, और ना ही कोई उपद्रवी वहाँ पर हथियारों के साथ या किसी भी तरह के हथियार के साथ वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर किसी के पास इस तरह की कोई चीज़ें पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुधवार को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा और ताजिया को लेकर भी कहा गया है कि ताजिया ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर जिसकी ताजिया ज़्यादा लंबी होगी तो शायद उन्हें मुहर्रम में अब जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो त्यौहार मुहर्रम का सुकून से गुजर जाए, लोग आराम से निकले, किसी भी तरह की कोई हताहत ना हो, इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में बेशक अभी विधानसभा चुनाव कोसों दूर हो, लेकिन दिल्ली में भी अब सभी पार्टियों ने एक बार फिर से चुनाव से पहले कमर कसना शुरू कर दिया है। अगर सबसे ज़्यादा देखें तो कांग्रेस पार्टी अब दिल्ली में अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। आज दिल्ली के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अब कहा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली में न सिर्फ सरकार बनाने जा रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह से अब उनके साथ सीट साझा नहीं करेगी। यानी जो गठबंधन का दौर देखने को मिला वो लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव में हम आम आदमी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं करने वाले हैं। और सबसे अहम बात कि दिल्ली में 70 के 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी और खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी। और एक बात और देवेंद्र यादव ने कही है, उन्होंने कहा है कि हर कार्यकर्ता का कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सम्मान करती है। अगर किसी भी कार्यकर्ता के सम्मान को ठेस पहुंचता है तो ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है, उसके बाद अब कांग्रेस के रीजनल ऑफिस या कहें प्रदेश मुख्यालयों में भी इस तरह का जोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र या जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अब कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से कमर कसी है। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलने वाला है, ये खैर भविष्य के अधर में छिपा हुआ है। लेकिन उपचुनाव के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरह से कमबैक किया है, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जोश डबल देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट।